नहीं तो मोदी जी का वो सिंबल था ना, वही डाल देगा टों करके। हाँ, ये ध्यान भाई, उसके भगवान का मंदिर है। हनुमान जी दलित थे तो दलित बैठेगा हनुमान मंदिर में, पिछड़े ओबीसी एससी बैठेंगे अपने शिव मंदिर में। नाली साफ करेंगे वो जो विदेशी आए हैं पाखंडी, ये भूतनी के वो हैं। पहले कपड़े उतार लेते हैं, फिर एक चड्डी बांटते हैं, ये चड्डी फ्री में। तो पहले ये सोचना चाहिए कपड़े किस अंतारे जो चड्डी बांट रहा है। सुदामा आरक्षण बांटते हैं और दूसरों का आरक्षण का विरोध करते हैं, आगे पूजनीय है। अरे भाई, जो दया दान पे खुद बलते हो, खुद भिक्षा मांग के खाते हो, के पूजनीय है। ढोंगी और पाखंडी जो विदेशी मानसिकता के लोग हैं, जिनका विदेशी जीन है, वो धर्म के नाम पे लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। फिर यौन संबंध यही बनाएंगे, किसी की औलाद क्यों पैदा होगी, कहेंगे हम ही पैदा करेंगे, जो ग्रंथों में सबको मूर्ख बना रखा है। जो भी है तो इनकी पाखंडियों की औलाद है सब। फिर कह रहा हूँ, ये आतंकियों की उग्रवादियों की सरकार है। जब जब इनकी फटती है ना, तो समझ लो फिर नोटिस इनकी फटती है, नोटिस मारना शुरू करते हैं जब फटती है इनकी। तो जो हराम की खाते आ रहे हैं इतने हजारों वर्षों, सिर्फ वही हैं। उसके अलावा 98% जो इसके भारत के जो असली बासिंदे हैं, उनके विरोधी हैं। सिर्फ पाखंडियों को भगाना है देश से। मुझे लगता है समय आ गया है, इनका बाइकआउट करो। इन ढोंगी पाखंडियों को धर्म के नाम पे देश को बर्बाद कर दिया। भैया मंदिर बनने वाला है 2024 में और मोदी जी को कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन बिहार से जब से जातिगत जनगणना हुई है तो लोग बोल रहे हैं कि अब जातियों में बांट दिया। जो एक तरफ लोग हिंदू हिंदू बन रहे थे वो गायब हो गए। कैसे देखते हैं? हिंदू हैं कहाँ इस देश में, सारे जानते हैं। हिंदुओं के नाम पे कौन लूट मचा रखी है पूरे देश को पता है। हैं ढोंगी और पाखंडी जो विदेशी मानसिकता के लोग हैं, जिनका विदेशी जीन है, वो धर्म के नाम पे लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। दुकान बंद कर रहे हैं आप यहाँ पे लोगों को बांट के जातियों। भाई दुकान तो बंद होनी चाहिए ऐसी पाखंडियों की। तो मंदिर कौन चलाएगा? मंदिर का क्या करेंगे भाई? एक बात बताओ, मंदिर से रोजगार मिला क्या किसी को? मिलती है लोगों को। काय को शांति मिली? काय की शांति मिल रही है? एक मंदिर से शांति मिल जाएगी? दुनिया में कितने मंदिर इस भारत में हैं? कितने लोग कितनी पूजा कर रहे हैं, मगर उस पूजा करने भी तो जाते कि रोजगार मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य सेवाएं मिले। कौन श्रवण? श्रवण नहीं है। एक भाई एक ही खिलाफ है, समझे? एक ही बंदा है देश के अंदर, समझे? जो सुदामा आरक्षण बांटते हैं और दूसरों का आरक्षण का विरोध करते हैं। पूजनीय है। काय के पूजनीय है? अरे भाई, जो दया दान पे खुद बलते हो, खुद भिक्षा मांग के खाते हो, काय के पूजनीय है? हमारे दया दान पे, भारतवासियों के दया दान पे चलते हैं और वो पूजनीय हो गए। सीधा कांटेक्ट है भगवान। अरे कहाँ कांटेक्ट है? तो उससे ही मांग ले, उद्धार करवा देते। दूसरों से क्यों मांगते हैं भाई भीख? उससे ही मांगे ना। सीधा कांटेक्ट है तो है, उनके खानदान में मर क्यों गए? जब सीधा कांटेक्ट है तो उन्हें बचा लेते। पिंडदान, ब्याह शादी सब वो सब को ये नौटंकी है, ये सब एक पाखंड है। ये सब एक पाखंड है, लोगों को बरगलाने का है। कौन करेगा फिर? ये धर्म मजहब के नाम पे जो चला रखा ना नंगा नाच। धर्म एक आस्था तक ठीक था, मगर धर्म जो है ना, जो एक आस्था का विषय था, एक दर्शन का विषय था, इन्होंने पाखंडियों ने प्रदर्शन का विषय बना के राजनीति में ले आए और गालियां पड़वा रहे हैं। अब देश गुमराह नहीं हो सकता है। उन्होंने देख लिया देश के धर्म के नाम पे हम कितना लूट चुके। हमारा शिक्षा खत्म कर दी, स्वास्थ्य सेवाएं खत्म कर दी, रोजगार खत्म कर दिए, सुरक्षा की हालत है कि बहन बेटियों को नंगा करके घुमाया जा रहा, रेप हो रहे हैं। और छोटी मोटी चीजों के भी रेप नहीं हो रहे, उनके हो रहे हैं। जो महिला गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी है वो चिल्लाती है न्याय के लिए, वहाँ पे नहीं, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। और कोई आवाज उठा दे, बुलंद कर दे, किसी चीज की मांग की डिमांड कर दे, उसके पीछे ईडी लगा देते हैं। कोई सही नेता उसके पीछे ईडी लगा देंगे, समझे? उसे जेल भेज देंगे। ये काम है इनके। मोदी जी ने अभी बोला है कि 9 साल में इतना विकास हुआ है, अगर 60 साल और दोगे तो भैया उद्धार हो जाएगा। हाँ, तो 9 साल में बुरा हाल हो गया देश में, इसे और दे दिया तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। देश तो बिक ही चुका है, समझे नहीं? कपड़े भी उतार लेंगे, सारे नंगे घूमेंगे, पुराने युग में पहुंच जाओगे तुम। है सारे नंगे घूमेंगे, किसी के तन पे कपड़ा नहीं होगा। ये भूतनी के वो हैं, विकास की लहर। अरे विकास की लहर वो है, ये पहले कपड़े उतार लेते हैं, फिर एक चड्डी बांटते हैं, ये चड्डी फ्री में, समझे? तो पहले ये सोचना चाहिए कपड़े किस अंतारे जो चड्डी बांट रहा है। तो कपड़े उतारने वाले हैं, नंगा करने के बाद चड्डी फ्री में देने की बात करते हैं। वो ढोंगी है, ये व्यापारी है, बलात्कारी है, ये बेशर्म है। अखंड नहीं है, कहीं नहीं, देश को खंड खंड कर दिया जगह जगह तुम। अरे भाई जातियों में कहाँ बैठे? कहाँ बैठे? कौन सी जाति का करना ही नहीं? ये काय को सुदामा आरक्षण को लिया भाई? है ये जाति के नाम पे, जो धर्म के नाम पे जो कौन बैठा मंदिरों में? ये आरक्षण नहीं है। कौन धर्म के नाम पे भिक्षा मांग रहा फ्री की? मंदिर में मेरे बैठेगा नहीं भाई, उसके भगवान का मंदिर है। हनुमान जी दलित थे तो दलित बैठेगा हनुमान मंदिर में, समझे नहीं? पिछड़े ओबीसी एससी बैठेंगे अपने शिव मंदिर में। है कौन? नाली साफ करेंगे वो जो विदेशी आए हैं पाखंडी। उन्हें भी तो करना चाहिए कि नाली भारतवासियों से साफ कराएंगे। सारे काम, कमाई, मकान बनाएंगे भारतवासी, युद्ध लड़ेंगे भारतवासी। मुंह से पैदा होने वाले कौन से मुंह से पैदा कहाँ से हुए हैं? ये मुंह से पैदा हुए यार? क्यों मजाक कर रहे हो? खुद कहते हैं। कौन सा मुंह है? कौन से मुंह से निकले थे बता दे मुझे। आज भी उसी मुंह से निकल रहे हैं, रास्ता बदल दिया है निकलने का। ऐसा मुंह है, उससे निकलते हैं। क्या मजाक है यार, धर्म का क्या मजाक बना रखा है? मुख से कोई पैदा हुआ है क्या? तो इनके मुंह से पैदा हुआ तो पूछ लो ना इनसे, क्या आज भी मुख से पैदा होते हो, रास्ता चेंज कर लिया कहीं और से निकलते हो? पूछने क्यों? किस किस को मूर्ख बनाओगे तुम? है सबको पता है कौन कहाँ से पैदा होता है। क्या क्या मजाक नहीं है? पहले से निर्धारित है किसको क्या काम करना है। आप इस तरह की व्यवस्था किसको किसने बना दिया? किसने कहा निर्धारित? क्या है? गाय चराने वाला। कौन सा गाय चराने वाला? क्या? ओहो, इनके बाप का है ना ये देश, समझे नहीं?
फिर यौन संबंध यही बनाएंगे, किसी की औलाद क्यों पैदा होगी, कहेंगे हम ही पैदा करेंगे, जो ग्रंथों में सबको मूर्ख बना रखा है। जो भी है तो इनकी पाखंडियों की औलाद है सब। भारत के लोगों को ही अपनी नाजायज संतान बनाते हैं। ग्रंथ पढ़ो है कि ये ऋषि से पैदा, ये ऋषि से पैदा, सारे वही पाखंडी ऋषि से सब पैदा हो गया पूरा भारत। भारत का इतिहास पढ़ने की जरूरत है लोगों को, पता चल जाएगा कौन किससे पैदा है। इतिहास तो दबा दिए, पाखंड की किताबें पढ़ेंगे तो सब नाजायज ही नजर आएंगे। सबको अपना नाजायज बताते हैं पाखंडी, ढोंगी, भिखमंगे, समझे। जो भीख मांगता है उसको भिखारी बोलना चाहिए। भाषाएं चेंज कर देंगे, दक्षिणा, भिक्षा, ये दान, दान, भिक्षा। अरे काय का कौन से राम का देश है, काय का काम का देश है। काम कराओ, यहाँ काम चाहिए, राम नहीं चाहिए लोगों को। अब देख लिया राम के नाम पे क्या हालात होगी। बीमार है लोग, युवा डिप्रेशन में, पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार नहीं है, डिप्रेशन में आत्महत्या कर रहे हैं। काम नहीं कर रहा वो, किसान आत्महत्या कर रहा है। बहन बेटियों को सम्मान की ऐसी तैसी बात लगा रखी है इन्होंने, जते लूट लेते हैं, नंगा घुमाते हैं और बहन बेटियों का बलात्कार, उन्हें हत्या कर देते हैं। कोई न्याय नहीं है। ये है रामराज। ऐसे रामराज नहीं चाहिए हमको, समझे। हमें काम राज चाहिए जिसमें काम मिले। देश में डंका बजता है, काय का डंका बज रहा है। मोदी नाम, हाँ मोदी। अरे यार कनाडा के वहाँ जो कौन था राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, उसने कह दिया ना इसकी एंट्री बंद कर दी कि भाई नहीं आएगा। तो डंका बजने वाले को कनाडा भी नहीं घुसने दे रहे। ये डंका है, देश की लंका लगा दी इसने। और यही प्रधानमंत्री कहता था कि देश का रुपया गिर जाता है, जिस देश का उस देश का प्रधानमंत्री लुच्चा है, लफंगा है, गिरा हुआ है। अब देश के रुपए क्या हालत करी। बांग्लादेश के टका रुपया से भी नीचे ले आए तो 2% 2 कौड़ी के लोग हैं देश को चला रहे हैं। ये ढोंगी, पाखंडी और अनपढ़ लोग हैं, अपने आप डिग्रियां बना लेते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, सब व्यभिचारी हैं, समझे नहीं। सब अय्यास हैं, ये छिनरे लफंगे लुच्चों की सरकार है। बहन बेटी माताओं को छेड़ते हैं, संसदों में छेड़ते हैं, संसदों में चुम्मे दिखते हैं इनकी महिला बाल विकास मंत्री को, समझे। इनके सांसद जो है अपने ही विधायिका को पकड़ते हैं, हाथ खुले मंच पे कंधे दबाते हैं, ऐसी ऐसी हरकतें। इनके ही सांसद जो है महिला गोल्ड मेडल खिलाड़ियों का यौन शोषण करते हैं, छोटी छोटी बच्चियों को छेड़ते हैं, पॉस्को लगती है, उसके बाद भी कोई न्याय नहीं मिलता। और तो और इन्हीं के शासन में सब बहन बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं। एक मामा शिवराज, समझे, वहाँ का मध्य प्रदेश का, वहीं महाकाल की नगरी में एक छोटी बच्ची का रेप होता है, दलित का, उसको नंगा घूम रही होती है, वो ब्लड बह रहा होता है। इनके शासन में कहते हैं भांजियों की रक्षा कर रहे हैं। भांजियों की ऐसी तैसी करा के रख दी, भूतनी वालों ने, हो तेरी माँ की हो जिंदाबाद। मोदी जी कह रहे हैं कि भैया मुझे सिर्फ गरीब दिखते हैं, ओबीसी, एसटी, एससी ये कुछ नहीं दिखता, मैं सबके लिए। हाँ गरीब दिखते हैं, तू सबको गरीब बना दे। गरीब बनाने तो आया है, समझे। रईस तो तू अडानी को बनाएगा, कॉर्पोरेट जगत को बनाएगा, अपने ऐसा बना। तू तो हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा करा रहा था, है हवाई यात्रा तो नहीं करा रहा, सीधे ऊपर की यात्रा करा रहा है। भूखे मर रहे हैं लोग, बलात्कार करके लोग, बच्चियों की हत्या की जा रही है, छोटी छोटी बच्चियों का, समझे। तो देश इससे परेशान है, इस आदमी से। 9 साल में बुरा हाल कर दिया। एक विकास की दर नहीं बता सकते कि इन्होंने विकास क्या किया। लोग दुखी हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये आतंकियों की, उग्रवादियों की सरकार है। जब जब इनकी फटती है ना तो समझ लो फिर नोटिस इनकी फटती है, नोटिस बांटना शुरू करते हैं जब फटती है इनकी, तो है सबको बांटने लग जाते हैं। तो ये बेकार लोग हैं, ढोंगी हैं, पाखंडी है। और देश के भारतवासी जाग चुके हैं। 98% जो आबादी है वो इनका विरोध कर रही है, पूरी तरीके से विरोध कर रही है। सिर्फ एक है जो IT सेल के पाखंडी लगे हुए हैं, समझे, धर्म के नाम पे जो हराम की खाते आ रहे हैं इतने हजारों वर्षों, सिर्फ वही हैं। उसके अलावा 98% जो इसके भारत के जो असली बासिंदे हैं वो इनके विरोधी हैं। सिर्फ पाखंडियों को भगाना है देश से। मुझे लगता है समय आ गया है, इनका बाइकआउट करो। इन ढोंगी पाखंडियों को धर्म के नाम पे देश को बर्बाद कर दिया और देश को लूट रहे हैं, समझे नहीं। बड़े बड़े मंदिरों से इन्होंने सोने के कलश और आभूषण चुरा लिए और पीतल के पत्रे लगा दिए। वो कहाँ गया सोना? अभी हुआ ना, कहाँ पे हुआ पता है ना, कहाँ हुआ था। है ये जो थे केदारनाथ में, है मंदिर में से सब निकाल लिया माल। आज तक नहीं पता कौन ले गया वो सोना और कौन है वहाँ देख रेख करने वाले। ये देखने का, सोचने का विषय है। भारतवासियों का चढ़ाया हुआ सोना गायब, ये लूट रहे हैं देश को, समझे। विदेशी मानसिकता की नाजायज संतानों को अब समझाना पड़ेगा। धर्म नहीं, ये धंधा है, समझे। ये ध्यान रखना है, धर्म से बचो। और अगर धर्म से तुम्हें धंधा करने को मिल रहा है तो करो खूब राजनीति, मगर भारतवासियों को धर्म के नाम पे जो लूटा जा रहा है, धर्म के पाखंड से बचो। अपने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संविधान और लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। नहीं तो मोदी जी का वो सिंगोल था ना, वही डाल देगा टों करके। हाँ ये ध्यान